हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी तक वीडियो नहीं किया था साथियों तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों जो है वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि साथियों मैं डेली वही क्लास करवाता हूं जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो साथियों, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी फुटबॉल, या ऑप्शन डी कबड्डी। तो साथियों इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। हॉकी जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेल्सन मंडेला जो थे साथियों ये भारत के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, या ऑप्शन बी यमुना, या ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो साथियों आपका जो है राइट आंसर इसमें से क्या हो जाता है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छे से तैयारी वो लोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपके ऑप्शन साथियों ये रहे। तो साथियों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है साथियों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में उधार शब्द किस अनुच्छेद में है। तो साथियों जो उधार शब्द जो है साथियों यह किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये किस अनुच्छेद में है, आपके अनुच्छेद जो है ऑप्शन ए जो है साथियों अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 294, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 295। तो साथियों जो उधार शब्द साथियों जो अनुच्छेद है यह साथियों 292 अनुच्छेद 292 में है साथियों। अनुच्छेद 292 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, बाकी ये सब गलत। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों सभी को पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन ए गुलाब, या ऑप्शन बी कमल, या ऑप्शन सी चंपा, या ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, अगर आप जानते हैं तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हम देखें कि आप एसएससी जीडी की इस बार किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से साथियों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
तो साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। साथियों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर साथियों अभी तक चैनल पे नए आए हों साथियों, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पे वही क्लास करवाई जाती हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पिछले 3 साल से लगातार साथियों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों मैं उन्हीं क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी क्या है। तो साथियों भारत की जो है राजधानी क्या है, आपके ऑप्शन है बम्बई, या ऑप्शन बी दिल्ली, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो साथियों भारत की राजधानी क्या है, आपके इसका राइट आंसर साथियों जो है ऑप्शन नंबर ए में जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी साथियों ए नहीं, या इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है साथियों भारत की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों जो है बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि किसने अंतिम सत्य शब्द का प्रयोग किया था। तो साथियों किसने अंतिम सत्य का शब्द का प्रयोग किया था। अंतिम सत्य शब्द का साथियों किसने प्रयोग किया था, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या भगत सिंह ने, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो साथियों महात्मा गांधी ने अंतिम सत्य का शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो साथियों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा भी गया था जीडी के पेपर में, मतलब जीडी के पेपर में साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता साथियों। राजीव कुमार जो थे साथियों ये 2024 वर्ष 2024 में भारत का मुख्य चुनाव के आयुक्त थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था जीडी के पेपर में, 2023 में पूछा था और 24 में भी पूछा था। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है साथियों ये राजस्थान है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला ध्वज कब फहराया गया था। तो साथियों भारत में पहला ध्वज कब फहराया गया था। साथियों ये क्वेश्चन जो है पेपर में 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 2023 में पूछा था और 24 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा था इस क्वेश्चन को
क्योंकि साथियों ये राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो साथियों 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों जो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट जो पर्वत है साथियों, ये भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है रूस, या ऑप्शन बी कनाडा, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो साथियों ये आपके ऑप्शन है, इन्हीं में से साथियों एक राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो साथियों जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप साथियों डेली रेगुलर अगर हमारी क्लास मतलब हमारे चैनल पे पढ़ते होंगे तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर पढ़ते होंगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे साथियों। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो साथियों भारत में जो राज्यसभा की कुल सीटें जो हैं साथियों वो कितनी हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 245, या ऑप्शन बी 300, या ऑप्शन सी 275, या ऑप्शन डी 260। तो साथियों भारत में राज्यसभा की कुल सीटें जो हैं साथियों ये 245 सीटें होती हैं। 245 सीटें साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों जो जापान की मुद्रा है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है डॉलर, या ऑप्शन बी यूरो, या ऑप्शन सी येन, या ऑप्शन डी पौंड। तो साथियों जो जापान की मुद्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम साथियों एन है, तो इसलिए साथियों एन जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो साथियों जो कौन सा राज्य है जो उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो साथियों मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। उड़ीसा जो है साथियों ये उदित सूर्य का राज्य कहलाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश में काचीगुड़ा का प्रसिद्ध नाम है। तो साथियों जो काचीगुड़ा जो है उसका प्रसिद्ध नाम है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। रंगीन वस्त्र उद्योग जो साथियों ये काचीगुड़ा में प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत में सबसे अधिक
कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि जो है साथियों ये किस राज्य में है? तो साथियों आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी पंजाब। तो साथियों किस राज्य में जो है कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर ए की ओर जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो साथियों कृषि योग्य भूमि जो साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो साथियों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में समंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है? तो साथियों भारत के किस राज्य में समुंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है? तो साथियों वो जगह जो साथियों केरल में है, या ऑप्शन बी तमिलनाडु में है, या ऑप्शन सी गुजरात में है, या गोवा में है। तो साथियों समुंदर की जो रानी कहे जाने वाली जो जगह है साथियों वो गोवा में है। गोवा साथियों ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हवा के दबाव को क्या कहते हैं? ये साथियों क्वेश्चन 2024 में पूछा भी गया था, जीडी के पेपर में पूछा गया है। तो साथियों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दबाव, या ऑप्शन बी वायु दाब, या ऑप्शन सी तापमान। तो साथियों आपका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, वायु दाब कहते हैं हवा के दबाव को, तो वायु दाब कहते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी की सेतु को किसे ने बनवाया था? तो साथियों जो रानी की सेतु जो है वो किसने बनवाया था? आपके साथियों ऑप्शन है शिवाजी ने, या ऑप्शन बी अकबर ने, या ऑप्शन सी राम, या ऑप्शन डी सम्राट अशोक ने। तो साथियों रानी की सेतु को किसने बनवाया था? तो ये साथियों जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम ने बनवाया था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग हमको साथियों बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों जो नासा का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन बी लंदन में स्थित है, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, या ऑप्शन डी ह्यूस्टन में स्थित है। तो साथियों इसके जो राइट आंसर जो है साथियों ये ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है तो नासा का मुख्यालय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास के अंत तक बने रहें, क्योंकि साथियों आगे आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो जो साथियों लगातार कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इसके लिए आपको इस क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका कहता है कि भारत का सबसे बड़ा ITI हब कौन सा है? तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा ITI हब जो है साथियों वो कौन सा है? तो साथियों वो बेंगलुरु में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन साथियों जो है ऑप्शन ए
8,848 मीटर, या आपके ऑप्शन बी जो है 8,760 मीटर, या ऑप्शन सी 8,400 मीटर, या ऑप्शन डी 9,000 मीटर। तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट की जो साथियों ऊंचाई है वो आपकी जो है साथियों 8,884 मीटर है, 8,848। तो सॉरी साथियों, यहाँ पे 48 है, मैं 84 बोला था, उसके लिए सॉरी साथियों। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा गया था जीडी के पेपर में, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1958 में, या 1962 में, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी 1969। तो साथियों नासा की स्थापना जो साथियों ये 1958 में हुई थी। 1958 में साथियों नासा की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों ये क्वेश्चन 2023 और 24 में भी पूछा गया है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है साथियों भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पर्वत शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो साथियों कौन सा पर्वत जो है साथियों वो शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, या ऑप्शन बी एवरेस्ट, या ऑप्शन सी नंदा देवी, या ऑप्शन डी रक्षा पुल। तो साथियों कौन सा पर्वत जो है शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। कंचनजंगा जो पर्वत है साथियों ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि मेट्रो ट्रेन सेवा का पहला उद्घाटन भारत में किस शहर में हुआ था। तो साथियों जो मेट्रो ट्रेन सेवा का पहला उद्घाटन जो है साथियों ये किस शहर में हुआ था। तो साथियों ये सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। कोलकाता साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताने से साथियों हमको पता चलता है कि आप इस बार किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, मतलब कितनी स्पीड है आपके अंदर क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इसलिए साथियों आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट्स कर दिया करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को नस्लीय मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय राज्य को नस्लीय मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो साथियों आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, या ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी असम। तो साथियों किस राज्य को नस्लीय मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो ये साथियों असम को कहा जाता है। असम को जो है साथियों ये नस्लीय मिश्रण राज्य कहा जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप सभी को
ये बहुत ही साथियों इजली क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, साथियों ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा था और 24 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में भी पूछा था ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो साथियों भारत में शिक्षा का जो अधिकार है साथियों ये किस वर्ष लागू हुआ था। ये साथियों आपके ऑप्शन जो है 2009 में या 2010 या 2012 या 2005 में। साथियों ये किस वर्ष लागू हुआ था आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो साथियों जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट्स करता है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। अगर साथियों नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। 2009 जो है साथियों ये भारत में शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अमेरिका का साथियों स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, 4 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका कहता है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन में साथियों डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। मार्शल किम्बल को कहा जाता है साथियों बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक का पिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। साथियों आपके ऑप्शन है वंदे मातरम या ऑप्शन बी जनगण मन या ऑप्शन सी जय हिंद या ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। और ये किस वर्ष पूछा गया है 2023 में पूछा था और 24 में पूछा था। इस बार साथियों 25 में भी पूछा जा सकता है। तो साथियों आपके ऑप्शन है 1885 में हुई थी या ऑप्शन बी 1857 में या ऑप्शन सी 1900 में या ऑप्शन डी 1915 में। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों ये 1885 में हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। वो साथियों सत्य की जीत है। सत्यमेव जयते का सत्यमेव जयते सत्य की जीत, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के द्वारा असहमत के लिए नर्म विरोध का तरीका कौन सा था। तो साथियों
महात्मा गांधी के लिए द्वारा असहमत के लिए नर्म विरोध का तरीका कौन सा था? आपके ऑप्शन है सत्याग्रह, या ऑप्शन बी अहिंसा, या ऑप्शन सी बलिदान, या ऑप्शन डी अनशन। तो साथियों आपके राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है साथियों ये भारत का निर्म विरोध अहिंसा था, ये तरीका था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्माष्टमी किस देवता की जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो साथियों जो जन्माष्टमी है ये किस देवता के रूप में मनाई जाती है? तो साथियों ये कृष्ण भगवान जन्माष्टमी को साथियों कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए जन्म कृष्ण के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जन्माष्टमी जो है साथियों यह कृष्ण भगवान के रूप में मनाई जाती है। तो साथियों जल्दी से कमेंट्स करके बता दिया करो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस भवन में स्थित है? तो साथियों जो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है साथियों ये किस भवन में स्थित है? तो साथियों ये ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों तो क्लास को तुरंत लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि वह कौन सी भारतीय महिला थी जिन्हें डायरन लेडी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों वह कौन सी भारतीय महिला थी जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी जो थी साथियों ये आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता साथियों। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उद्यान कौन सा है? तो राज्य उद्यान कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है? साथियों 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, 25 में भी पूछा जाता है साथियों, पूछा जा सकता है। अगर आ जाए साथियों तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और टिक लगा देना है। तो जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है साथियों? ये साथियों आपके ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन ए जो है साथियों ऑप्शन ए 15 अगस्त, या ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, या ऑप्शन सी 14 नवंबर, या ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है साथियों? ये 14 नवंबर को साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। तो अगर साथियों ये आंसर इसका गलत है तो साथियों आप सही आंसर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। ये क्वेश्चन साथियों इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कृषि उत्पादन कौन सा है? तो साथियों चावल जो है साथियों चावल ये कृषि उत्पादन जो है साथियों भारत का सबसे अधिक, क्योंकि साथियों भारत में सबसे अधिक जो है साथियों चावल उगाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। कृषि उत्पादन के लिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन साथियों 2022 में भी पूछा था और 2023 में भी पूछा है और 2024 में भी पूछा है और ये साथियों 2025 में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन 2 रंग या ऑप्शन बी 3 रंग या ऑप्शन सी 4 रंग या ऑप्शन डी 5 रंग। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं साथियों? 3 रंग होते हैं साथियों राष्ट्रीय ध्वज में। तिरंगा कभी देखा नहीं क्या? तिरंगे में साथियों 3 रंग होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के रूप में किस वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के रूप में किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा 600 ईसा वर्ष। साथियों 600 ईसा वर्ष जो है साथियों इन्होंने इसके बाद साथियों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चाय की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो साथियों भारत में जो चाय की शुरुआत जो साथियों ये किस स्थान से हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चाय की शुरुआत साथियों जो है ये किस स्थान से हुई थी। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, असम से हुई थी चाय की शुरुआत भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा असम। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बम्बई या ऑप्शन बी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता या ऑप्शन डी कंडाला। तो साथियों सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो ऑप्शन ए बम्बई में है जो साथियों सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल पे नए हो साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1965 में या ऑप्शन सी 1971 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों 1965 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है। तो साथियों जो भारत में विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। इसकी जो है साथियों भारतीय राष्ट्रीय धरोहर की संख्या जो है साथियों ये 37 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
रविंद्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से कौन जानता है? तो साथियों जो रविन्द्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से कौन जानता है? ये साथियों कवि जानता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजीव गांधी पुरस्कार जो है साथियों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों जो भारत में राजीव गांधी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों शासन लागू करने का प्रावधान किस क्षेत्र में है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में है साथियों। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों जो भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादक जो राज्य है साथियों वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों जो उपभोक्ता उत्पादक जो राज्य है साथियों सबसे बड़ा भारत का वो है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो साथियों ये उपभोक्ता उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान-1 मिशन भारत द्वारा किस वर्ष भेजा गया था? तो साथियों जो चंद्रयान-1 मिशन भारत द्वारा किस वर्ष भेजा गया था? आपके ऑप्शन है 2005 में भेजा था, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2012 में। तो साथियों भारत में चंद्रयान मिशन जो है ये 2008 में भेजा गया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो साथियों जो संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये साथियों क्वेश्चन जो है साथियों बहुत घुमा फिरा के पूछा गया था। 2024 में पूछा था क्वेश्चन को। बहुत साथियों क्वेश्चन घुमा के दिया है। पहले क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है साथियों 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारत में हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया? तो साथियों हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपके ऑप्शन है अकबर ने, या ऑप्शन बी बर्बर ने किया था, या ऑप्शन सी हुमायूं ने, या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो साथियों हुमायूं का मकबरा जो साथियों निर्माण जो साथियों किसने किया था? तो ये साथियों ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स करके बताइए साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था? तो साथियों किस देश ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था?
आपके ऑप्शन है चीन ने, या ऑप्शन बी रूस ने, या ऑप्शन सी अमेरिका ने, या ऑप्शन डी भारत ने। तो साथियों, किस देश ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा, सी यानी कि अमेरिका ने किया था परमाणु बम का परीक्षण। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि नमन तमिलनाडु का अर्थ क्या है? तो साथियों, जो नमन तमिलनाडु का अर्थ है वो साथियों क्या है? तो ये मेरा तमिलनाडु। मेरा तमिलनाडु जो साथियों, ये नमन तमिलनाडु का अर्थ है कि मेरा तमिलनाडु। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, अगर आपने अभी तक ये इस क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों, तो क्लास को तुरंत लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मछली पालन राज्य कौन सा है? तो साथियों, जो भारत का सबसे बड़ा मछली पालन राज्य है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों, मछली पालन जो राज्य है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। आंध्र प्रदेश जो है साथियों, ये मछली पालन का राज्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो साथियों, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय जो साथियों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय सबसे बड़ा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आहार कौन सा है? क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है चावल, या ऑप्शन बी रोटियां, ऑप्शन सी खिचड़ी, या ऑप्शन डी समोसा। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय आहार कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों, चावल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को बलाबर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य को बलाबर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य को बलाबर के नाम से जाना जाता है? तो केरल को साथियों जो है बलाबर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समुद्र ब्लॉकशी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, कौन सा समुद्र ब्लॉकशी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अबर सागर, या ऑप्शन बी लाल सागर, या ऑप्शन सी बांग्ला सागर, या ऑप्शन डी काला सागर। तो साथियों, जो ब्लॉकशी के नाम से कौन सा समुद्र जाना जाता है, इसका राइट आंसर जो है साथियों, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। काला सागर जो है साथियों, यह ब्लॉकशी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। अगर आप साथियों कोई भी क्वेश्चन का आंसर इनमें से जानते थे, तो जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए साथियों। साथियों अगर क्वेश्चन का आंसर बताने से जो है साथियों आपका डाउट क्लियर होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे?
तो साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय उपहार कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय उपहार कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं साथियों कितने लोगों का कमेंट्स बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट्स करिए कि भारत का राष्ट्रीय उपहार कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान के संशोधन के लिए कौन सा प्रावधान है? तो साथियों भारत में संविधान संशोधन के लिए कौन सा प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो साथियों अनुच्छेद 268 जो है साथियों ये संशोधन के लिए प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन है बम्बई जीएसटी, या ऑप्शन बी हावड़ा, या ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी वाराणसी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो साथियों जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है साथियों वो हावड़ा रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो साथियों अगर आप कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी है क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों जीएसएससी जीडी के मैं डेली वही क्लास करवाता हूँ जो आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ये क्लास जो है साथियों अपने दोस्तों को शेयर करें जो साथियों एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो उनको क्लास शेयर करें ताकि साथियों एसएससी जीडी में इस बार आपके दोस्त भी सिलेक्शन ले पाएँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।